प्रसंग के विषय में कुछ समय पहले सौजन्यमयी भक्तिमयी श्रीमती सरला जी बिरला ने यह प्रश्न मुझसे पूछा था, इस बार किस प्रसंग पर प्रवचन श्रृंखला हो, और उस विचार विनिमय से यह एक निर्णय हुआ था कि एक ऐसा अद्भुत प्रसंग श्री रामचरितमानस में है जिसमें मानस के श्रेष्ठतम 3 पात्रों की भूमिका हम सबके समक्ष आती है, और जिन्हें गोस्वामी जी ने अपने गीतावली रामायण नाम के ग्रंथ में जिन 4 भक्तों को सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया है, और जिनके लिए यह कथन है कि वैसे तो अनेक भक्त हैं, पर भक्त की परिपूर्णता जिनमें दिखाई देती है वे उनके नाम भगवान शंकर, श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री हनुमान जी के रूप में उसका संकेत करते हैं। गीतावली की पंक्तियां हैं, जानी हनुमान हर लखन भरत गति। तो इन 4 पात्रों में भगवान शंकर लीला में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित नहीं दिखाई देते, पर जो 3 पात्र प्रभु की लीला में सक्रिय हैं पूरे लीला प्रसंग में, वे श्री भरत, श्री लक्ष्मण और श्री हनुमान जी। तो इसलिए इस प्रसंग के संदर्भ से और वो एक शास्त्र शब्द की ओर जब ध्यान गया, तो अभी जो पंक्तियां आपके सामने पढ़ी गई, अभी तो मैं यही निश्चित करके नहीं आया था कि इस प्रसंग का केंद्र बिंदु कौन होगा, लेकिन यहाँ बैठ करके यह लगा कि सहस्त्राब्दी का नाम दिया जा रहा है, तो क्यों न सहस्त्र शीर्ष लक्ष्मण जी के द्वारा ही इसका श्री गणेश किया जाए। वैसे तो वेद मंत्रों में ईश्वर के लिए सहस्त्र शीर्षा कर करके उसकी अनेकता और विशालता की ओर संकेत किया गया है, पर श्री रामचरितमानस में जिनके लिए इस सहस्त्र शब्द का प्रयोग किया गया वे हैं श्री लक्ष्मण। और अभी आपके सामने जो पंक्तियां पढ़ी गई हैं उसमें गोस्वामी जी ने लक्ष्मण जी के 2 रूपों की ओर संकेत किया। एक तो श्री राम के चरित्र में उनकी क्या भूमिका है, वे किस भूमिका को संपन्न करते हुए दिखाई देते हैं, और दूसरी ओर उनकी वंदना एक दार्शनिक रूप में की गई, और उस दार्शनिक रूप में उनकी वंदना का विशेष तात्पर्य था, और संकेत में मानो समय तत्व की, काल तत्व की अद्भुत व्याख्या की गई। और उसमें अभी जो चौपाइयां पढ़ी गई उसमें है लक्ष्मण जी के लिए जो अंतिम 2 पंक्तियां 2 उनके विषय में कही गई है, वह शेष शास्त्र शीर्ष जय कारण जो अवतरे भूमि भय तारण सदा सुसान पूर्ण रघु मोह पर कृपा सिंधु सौमित्र गुनाकर। एक शब्द इसमें कहा गया कि वे शेष है, और दूसरा शब्द है कि वे सहस्त्र शीर्ष है, और तीसरा शब्द कहा गया वे संसार के कारण है। तो तीनों में जो शब्द है उनका विशेष अर्थ है, विशेष महत्व है, और चाहे चरित्र और लीला की दृष्टि से उन पर विचार करें या उनके जो दार्शनिक रूप का गोस्वामी जी संकेत करते हैं और उसके माध्यम से जो हमें संदेश देते हैं, उस दृष्टि से अगर हम उसके अंतरंग में प्रवेश करें तो हमारे लिए, हम सबके लिए परम कल्याणकारी सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास।
पर एक प्रसंग ऐसा आता है जिसमें इन तीन महान भक्तों का अद्भुत मिलन होता है और वह लंका के युद्ध में जब मेघनाथ के शक्ति प्रहार से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं और उसके पश्चात लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास मेघनाथ करता है, पर वह और उसके साथ अनेक योद्धा मिल करके भी लक्ष्मण जी को उठा नहीं पाते। और उसके पश्चात श्री हनुमान जी लक्ष्मण जी को गोद में उठाते हैं और प्रभु के पास ले जाते हैं। प्रभु की गोदी में श्री लक्ष्मण मूर्छित पड़े हुए हैं और तब यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से सामने आया, इस मूर्छा के लिए क्या किया जाए। और तब आप पढ़ते हैं कि यह निर्णय किया गया कि लंका के प्रसिद्ध वैद्य सुसेन को बुलाया जाए और उसके द्वारा लक्ष्मण जी की चिकित्सा की जाए। तब हनुमान जी की भूमिका सामने आती है। वो जाकर के सुखेण वैद्य को जब सोता हुआ देखते हैं तो सारे भवन सहित सुखेण वैद्य को प्रभु के पास ले आते हैं। जब सुखेण वैद्य ने नेत्र खोल करके देखा तो प्रभु श्री रामभद्र के सामने, और जब सुखेण वैद्य से ये कहा गया ये लक्ष्मण जी की मूर्छा दूर करने का क्या उपाय है, तो उसने ये कहा कि मूर्छा तो दूर हो सकती है पर आवश्यकता औषधि की है और औषधि नहीं, काल के संदर्भ से वह दवा भी सूर्योदय से पहले आनी चाहिए। ये भी सूर्योदय हो जाएगा तो औषधि कार्य नहीं करेगी। और यह कार्य औषधि वैद्य तो हनुमान जी लेकर के आए ही वैद्यराज को, औषध लेने का भार भी श्री हनुमान जी को ही मिला। श्री हनुमान जी इस यात्रा में उस पर्वत से संजीवनी लेकर लौट रहे हैं और तब श्री अवध के ऊपर से जाते हुए अर्धरात्रि के समय श्री भरत को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई विशाल निशाचर जा रहा आ रहा है, कहीं यह अयोध्या पर कोई प्रहार करने के लिए तो प्रयत्न नहीं करेगा। और इसलिए जब उन्होंने वाणी का प्रयोग किया श्री हनुमान जी भी मूर्छित हो जाते हैं और उसके पश्चात मूर्छित होते समय भी उनके मुख से राम राम शब्द का उच्चारण होता है। उस शब्द को सुनते ही श्री भरत की व्याकुलता की सीमा नहीं रह जाती। यह मैंने क्या किया, जो मूर्छित होते समय भी हमारे प्रभु के नाम का स्मरण कर रहा है, मैंने बाण चला दिया, बड़े व्याकुल है। प्रयत्न करने पर भी श्री भरत हनुमान जी की मूर्छा दूर नहीं होती। और तब वे व्याकुल होकर के प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि अगर मन वचन कर्म से मेरे हृदय में आपके प्रति अमायिक प्रेम हो तो नंबर का श्रम और शोध दूर हो जाए। आप यदि मेरे प्रति अनुकूल है तो उनकी मूर्छा दूर कीजिए। और तब श्री हनुमान जी चैतन्य हो जाते हैं और उसके पश्चात वार्तालाप होता है। वार्तालाप में श्री भरत के पश्चाताप की कोई सीमा नहीं। मैंने कैसा अनर्थ कर दिया और औषधि को सूर्योदय से पहले ही पहुंच जाना चाहिए, मैं क्या करूं। और तो अचानक उनकी वाणी से निकलता है कि आप बाण पर बैठ जाए और आपको मैं बाण पर बैठा कर प्रभु के पास पहुंचा दूं। श्री हनुमान जी प्रारंभ में चकित होते हैं पर बाद में उन्होंने श्री भरत को प्रणाम किया और यही कहा कि आपकी कृपा से, आपके स्मरण से ही
मैं बाण के समान कार्य संपन्न करूंगा। और तब हनुमान जी पुनः औषधि लेकर लंका जाते हैं और सूर्योदय से पहले ही वह औषधि सुखेंद्र देवी के द्वारा प्रयुक्त होती है। लक्ष्मण जी चैतन्य होकर के बैठ जाते हैं। यह प्रसंग एक ऐसा अद्भुत प्रसंग है कि जिसमें 3 महानतम भक्तों का मिलन होता है, लेकिन उसको तो अनेक रूपों में अनेक दृष्टियों से संदर्भों से देखा जा सकता है। तो आइए थोड़ा कुछ सांकेतिक अर्थों में जो ये सूत्र है, इन भक्तों के चरित्र में जो दार्शनिक तत्व है, आध्यात्मिक स्वरूप है, उसको वजन करने की चेष्टा करें। श्री लक्ष्मण जी की जो वंदना है, उस वंदना में जो शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, उसका एक विशेष तात्पर्य है। मैं आशा करता हूं कि आप तो सब बड़े विज्ञ हैं और एकाग्रता से ही आप निरंतर सुनते रहे हैं और आज भी पूरे मनोयोग से ही आप सुनेंगे। और वह शब्द, उसका तात्पर्य क्या है? श्री भरत या श्री शत्रुघ्न जी के लिए किसी दार्शनिक शब्दावली का गोस्वामी जी ने प्रयोग नहीं किया। महानतम भक्त के रूप में, महानतम श्री भरत जैसे संत और भक्त के भक्तानुगामी के रूप में शत्रुघ्न जी की वंदना है, पर श्री लक्ष्मण जी जो है, उनकी वंदना को गोस्वामी जी अधिक रहस्यपूर्ण बना देते हैं। और तो मानो वे सूत्र देते हैं कि इस सूत्र, इनके चरित्र में क्या संकेत है, इनका क्या तात्पर्य है। और फिर इस सूत्र पर जब ध्यान रख करके विचार करें तो एक बात की ओर ध्यान जाता है। ये जो व्यक्ति है, व्यक्ति के द्वारा अनेक कार्य संपन्न होते हैं और व्यक्ति के द्वारा जो कार्य संपन्न होते हैं, जो व्यक्ति विचार युक्त नहीं होता, उस कार्य की सफलता को अपनी विशेषता मान लेता है। वह मान लेता है कि ये मेरी बुद्धिमत्ता का, मेरी योग्यता का, मेरे पुरुषार्थ का परिणाम है। किंतु अगर कोई व्यक्ति गहराई से विचार करके देखे तो उसके सामने एक दूसरा सत्य सामने आता है और उस सत्य को जान लेना, जिसे हम समय के रूप में, काल के रूप में इस शब्द का प्रयोग करते हैं, वह परम सांकेतिक ही नहीं है, बड़े महत्व का है। और इसका तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति ऐसे तो अलग दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या सचमुच वह अलग है? और क्या वो जो कुछ कर रहा है वह सब उसके ही विशेषताओं का परिणाम है? और जब इस प्रश्न पर विचार करते हैं तो फिर एक क्रम की ओर ध्यान जाता है। अब आप सबको ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे सिर पर बोझ है। जब वो कोई विशेष कार्य, चाहे वो पारिवारिक संदर्भ में हो या समाज के संदर्भ में कोई कार्य करता है, तो उसे प्रतीत होता है कि एक भार वह उठाए हुए। किंतु जब वो गहराई से विचार करके देखे तो क्या सचमुच व्यक्ति ने जो भार उठा रखा है, इस प्रसंग में भार तत्व की भी व्याख्या है। क्योंकि यह संकेत आता है कि जब मेघनाथ ने लक्ष्मण जी को मूर्छित कर दिया तो उसको बड़ा गर्व हुआ, उसे गौरव की अनुभूति हुई कि उस अतुलनीय योद्धा पर, जिस पर रानी को इतना विश्वास, आज मैंने अपने वाणी के प्रहार से, शक्ति के प्रहार से मूर्छित कर दिया। और तब यह सोचता है कि ये तो एक ऐसा अवसर है कि जब मैं अपने लंकाधीश्वर पिता को प्रसन्न कर सकता हूं। और प्रसन्न करने का उपाय यही है, क्योंकि इस ध्यान में यह भी बात है, इसका श्री गणेश सूर्यरेखा के
नाक कान काटने के प्रसंग से हुआ था, और उस कार्य को भी लक्ष्मण के द्वारा ही संपन्न हुआ है, कार्य हुआ था। तो मानो इस संघर्ष के मूल में एक पात्र लक्ष्मण है, और श्री राम के प्रति जिनका जीवन समर्पित है, और श्री राम को भी जिन पर इतना बड़ा विश्वास है, उन्हें यदि मैं रावण के चरणों में ले जाकर डाल देता हूं, तो इससे बढ़ करके मेरी सफलता का, मेरे पौरुष का क्या प्रमाण हो सकता है। किंतु जब वह लक्ष्मण जी को उठाने का प्रयास करता है, तो प्रयत्न करने पर भी अकेले ही नहीं, अनेक योद्धाओं को बुला करके भी उन्हें उठाने में समर्थ नहीं होता। अनोखी बात है। अभी जिन्हें मूर्छित कर दिया था, कभी एक व्यक्ति के रूप में श्री लक्ष्मण का शरीर है और वो उठा नहीं पाता। वहां पर गोस्वामी जी ने एक वाक्य के द्वारा उसको दार्शनिक रूप में प्रस्तुत किया, और वो शब्द है, मेघनाद सतको विषम जोधा रहे उठाए जगदाधार शेष किमी। वही शब्दावली जो बल्लभ के प्राण में थी कि वो संसार के आधार है और शेष है, शस्त्र शीर्ष है, इसकी ओर संकेत किया गया। क्या तात्पर्य है इसका? के द्वारा न उठा पाना, श्री हनुमान जी के द्वारा उठा लेना, इन सब घटनाओं पर जब आप गहराई से विचार करके देखें तो मानो एक बड़े महत्व का सूत्र सामने आता है, और वो यह है कि जिस पृथ्वी पर हम लोग आप खड़े हैं, जब भी कोई कार्य आप करेंगे या कोई बोझ भी आप उठाएंगे, तो आप यदि ऊपर की ओर देखेंगे तो लगेगा कि मैंने कितना उठाया, पर जब आपकी दृष्टि इस ओर चली जाएगी नीचे की ओर, और तब उसे लगेगा कि मुझ जैसे अनगिनत लोगों को इस पृथ्वी ने उठा रखा है। और फिर यह ध्यान स्वाभाविक रूप से इस ओर जाएगा कि जिस पृथ्वी ने इन अनगिनत व्यक्तियों को उठा रखा है, वह कैसे टिकी हुई है। और तब पौराणिक भाषा में कहेंगे, शास्त्र शीर्ष जिनके 1000 सिर है, उन शेष भगवान के सिर पर यह पृथ्वी टिकी हुई है। यह जो भाषा है बड़ी भावनात्मक और उतनी ही अधिक तात्विक है, और उसका तात्पर्य यह है कि मनुष्य के जीवन में अगर उसकी दृष्टि गहरी हो तो उसके जीवन में जो सबसे पहले वस्तु आ जाती है और जिसका निराकरण होना चाहिए, वह है अभिमान। यह अभिमान एक ऐसा विलक्षण शत्रु है कि इसको व्यक्ति अपने से दूर नहीं कर सकता। वो निरंतर उसका साथी है, और उसके द्वारा जो भी अच्छे अथवा बुरे कार्य होते हैं, सबके मूल में उसको वही दिखाई देता है, और उसी का नाम है मैंने ये किया, मेरे ऊपर यह भार है। मानो यह मैं के रूप में जो नन्हा सा शब्द है, यह जो अक्षर है, हम सबके जीवन में केंद्र बिंदु बना हुआ है। और जब यह केंद्र बिंदु बन जाता है तो उसका परिणाम यही होता है कि व्यक्ति जो है का वो सत्य से तो दूर चला ही जाता है, और उसको ये तो भ्रम हो जाता है कि मैं कोई बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान या योग्य हूं, और तब उसे दिखाई देगा कि जो व्यक्ति है वो देश के आधार पर, पृथ्वी के आधार पर टिका हुआ है, पर स्वयं पृथ्वी जो है वो कहां टिकी हुई है। और तब ये कहा गया यह शेष के सिर पर टिकी हुई है, और वो शेष ऐसे हैं कि जिनके 1000 सिर हैं। बड़ी अद्भुत भाषा है।
और इसको अगर हम सरल शब्दों में कहें तो इसका तात्पर्य है व्यक्ति देश के आधार पर, पृथ्वी के आधार पर टिका हुआ है, पर यह पृथ्वी जो है वह काल तत्व है। समय कहिए, काल कहिए, उसके जो नाम रामायण में दिए गए हैं। कई वस्तुतः काल के ऊपर पृथ्वी है, विश्व है, और उस विश्व में एक व्यक्ति हम और आप। और जब गहराई से विचार करके देखें तो केवल दर्शन की दृष्टि से नहीं, सच्चाई की दृष्टि से भी आपको यह प्रतीत होगा कि आपकी, हमारी सबकी सफलता का आधार का यह व्यक्ति अकेला नहीं है। तो विश्व है, देश है, और उसका भी आधार काल है। तो काल का वह सत्य, काल जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देता। पृथ्वी तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई देती है, पर जिसको शेष कहते हैं वह शेष तो कहीं नहीं दिखाई देता, पर अप्रत्यक्ष रूप से का वो काल तत्व का ही स्वरूप है। और यह काल, जिसके लिए रामायण में दो शब्दों का प्रयोग किया गया, कहीं तो काल शब्द का प्रयोग किया गया और कहीं समय शब्द का प्रयोग किया गया। और यद्यपि इन दोनों में समानता है, पर साधारणतया यद्यपि ये सर्वथा एक ही रूप में नहीं, पर काल शब्द में एक प्रकार से थोड़ी सी भ्रांति या कठोरता का आभास होता है, और समय शब्द सुन करके व्यक्ति को वैसा कुछ नहीं प्रतीत होता। यद्यपि समय और काल दोनों एक ही है। और उस समय जब लक्ष्मण जी के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका संकेत क्या है? लक्ष्मण का अर्थ है जो काल तत्व है, और वह काल तत्व जो है, अभी तो दो शास्त्र प्राप्तियों की बात की जा रही, तब वो कितना काल विलक्षण है, कितना विशाल है, उसके विषय में चाहे भौतिक विज्ञान हो और चाहे पुराणों की भाषा हो, वो जो काल है वो अनादिकाल से ही विद्यमान है। और अनादिकाल से अनंत काल तक का जब हम शब्द कहते हैं तो अनंत के साथ काल शब्द का ही प्रयोग करते, वो रहने वाला, वह अनंत काल जो है वह, इसीलिए उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया कि वह शेष। शेष का अर्थ आप जानते हैं, गणित में जब अंक कोई लिखा जाए और ये कहा जाए कि इसमें आप भाग दीजिए, तो आप भाग देते। भाग देने के लिए एक अंक लिखते हैं और भाग देते हुए फिर दाहिनी ओर एक अंक आते हैं, और सब अंक कटने के बाद जो बचा रह जाता है उसी को गणित की भाषा में शेष कहते हैं। ये नहीं घटा। इस तरह से मानो एक महत्वपूर्ण सूत्र है कि हमें समय की गौरव को, काल के महत्व को समझना चाहिए। अपने आप को इस भ्रांति में नहीं डाल देना चाहिए कि सब कुछ सफलता हमारी योग्यता का परिणाम है, और उस सफलता में जो सबसे बड़ा हेतु है वह समय है, काल है। और इसी का जीवन में, महाभारत में, रामायण में निरंतर स्मरण कराया गया, अनेक रूपों में स्मरण कराया गया।